TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे की तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों ना तरह आप सबके अगुवाई करतने। प्रिय मित्र, आज हमनी के देखे के परमेश्वर के दंड के विषय के। परमेश्वर आपन ध्यान मिस्र के जिंदगी स्रोत नील नदी के बनौले। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओहमे देखी यशायाह नबी की किताब 19 अध्याय के 8 पद के हमरो सामने पढ़े जा रहा बनी। मछुआ शोक मनई है, हाँ, उ सब जवन की नील नदी में बंसी डालेलन उ बिलाप करी हैं, तथा जे पानी में जाल डालेलन निराश हुई हैं। मित्र, मछली भी मिस्र के एगो प्रमुख धंधा है। ए पानी में मछली सबके बाहुल्य रहे। जब इस्राएली मिस्र से बहरी आ गइलन, तब ओहनी लोग मिस्र के मछली सब के स्वाद के याद आइल। मरुभूमि में मछली सबके होखल असंभव रहे। ओहनी लोग के रोला पीटला पर परमेश्वर ओहनी लोग खातिर बटेर सबके प्रबंध कैले रहन। पर बटेर में उ बात कहवा जवन की मछली सब में होला। ओहनी लोग के तब मछली ही चाही, और वो भी मिस्र के। अब मिस्र में मछली के धंधा करीब करीब खत्म हो रहल बा। अब भविष्यवाणी पूरा भ चुकल बा। अब नील नदी में बहुते कम मछली मारे वाला दिखाई दे रहल बने, काहे कि मछली बहुते कम मिलताड़ी सा। परमेश्वर घोषणा कैले रहन कि मछली मारे वाला शोकित हुई हैं और उदास दिल से नदी में आपन जाल डली हैं। ये हो रहल बा कुछ बढ़िया परिणाम में। मछली पकड़ में आइल वहां संभव ही ना भइल करेला। 9 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा, और तैयार कइल गइल सन से मलमल बनावे वाला तथा उजर सूती कपड़ा के बीन के बहुते अधिक उदास हो जाई हैं। मित्र भाई बहन, तीसी के अंग्रेजी में फ्लेक्स कहल जाला। ई उत्तम कोटि के कपड़ा बनाव के काम में आवेला। उत्तम कोटि के तीसी के उत्पादन खातिर मिस्र जगत में मशहूर रहे। एकर रेशा बहुते पावल जाए वाली तीसी से कहीं अधिक पातर और कतही कठोर भइल करत रहे। यदि 1 किलो तीसी से साधारणतः 12,000 मीटर के धागा यानी कि सूता बनत रहे, तो मिस्र के तीसी से 20,000 मीटर धागा प्राप्त कइल जात रहे, और ई रेशम जैसन लौकत रहे, और ढाके के मलमल के तरी एगो थान एगो अंगूठी से बहरी निकल जा सकत रहे। ई ऐसन कपड़ा रहे बढ़िया, यानी कि बहुते मुलायम, जौन की अंगूठी के भीतरी से निकल जाए वाला कपड़ा रहे। ई ऐसन सुघर कपड़ा रहे। एकरे से बनल कपड़ा मिस्र से निकलत समय इस्राएली ले आइल रहन, जौन की मिलाप
वाला तंबू के भव्यता में योग देत रहे। अब परमेश्वर घोषणा कर रहल बाड़े कि ई उद्योग धंधा भी खत्म हो जाई और यही तरी भइल भी। अक्षरस पूरा भइल एगो भविष्यवाणी। बीने वाला दुखी हुई हैं और सब मजदूर के दिल चूर चूर हो जाई। पर्याप्त सफल ना होखला के कारण आंध्र प्रदेश के किसान आत्महत्या करते जा रहल बने। ओहनी लोग किने परिवार के लालन पालन खातिर कोनो साधन नहीं खे। श्रोता मित्र भाई बहन, एकरा बारे में विचार करी तो बड़ा दुखी हुई। मिस्र के कपड़ा बिने वालन के दिल पर का गुजरल हुई। मित्र, ई सब परमेश्वर के कहल बात पूरा भइल। नदी अतना विशाल बिया कि एकर विशाल जल राशि के समुद्र कहल गइल बा। मिस्र के सब वाणिज्य नील नदी के पानी में निहित बा, पर अब ई ऐसन ना रहल। पद 11 सोअन के उच्च अधिकारी त निरा मूर्ख हमें। फिरौन के बुद्धिमान सलाहकार सबके सलाह मूर्खता पूर्ण ठहरी। फिर तू फिरौन से कैसे कह सकता कि हमनी के बुद्धिमान के बेटा और प्राचीन राजा सबके संतान हो जा। भाई बहन, राज्य परिवार के पीढ़ी सब साधारण लोगन में अतना अधिक ब्याह शादी कर लिहले लोग कि अब ओहनी लोग में राजवंश शेष ना रह गइल रहे। राजवंश के लोग बहुत ही निकट संबंधी सब में अतना अधिक ब्याह शादी कर लिहले लोग कि संतान यानी कि संतति मूर्ख पैदा होखे लगले। भाई बहन में ब्याह शादी होखे लागल। अतः आवे वाली पीढ़ी में वंश के दोष बढ़त चलल गइल। मित्र, यही अध्याय के 13 पद एह तरी से बता रहल बा। सोअन के अधिकारी सब मूर्खतापूर्ण काम कैले बाणे। मेमीफस के उच्च अधिकारी धोखा खैले बाणे, जौन की उनका ग्रोथ के कोना के पत्थर रहन। क्लियोपेट्रा के प्रसिद्धि रुआ से छिपल नइखे। ओइसे ऊ रहिर यूनानी, पर बियाह के कारण ऊ मिस्र के रानी बन गईली। आई यही लगले पद 14 के पढ़ लिहल जाओ। ए तरी से ए पद में लिखल बा, यह परमेश्वर उनका अंदर भ्रम करे वाला आत्मा डालले। उ मिस्र के ओहनी लोग के सब काम धंधा में ओ मतवाला के ऐसन भटका दिहले जौन की उल्टी करत लड़खड़ा ले। मित्र, इहे ह मिस्र के पतन के फोटो। बहुत ही निम्न स्तर के घिनौना राज बन चुकल रहे मिस्र। यही अध्याय के 15 पद एह तरी से बता रहल बा, और मिस्र के खातिर ऐसन कोनो काम ना रह जाई जौन की ओकर कपार या पूछ अर्थात प्रधान या साधारण से हो सकी। मित्र, मिस्र में कुछ केहू ना कर पाई, नेता ना ही प्रजा। एकरा अनुसार मिस्र में काम धंधा चौपट हो जाई और झूठ धर्म के पतन हो जाई और आत्मिक शक्ति भी चलल जात रही। तब यशाया नबी के भविष्यवाणी पूरा हो जाई। बस एक खाली रुआ केरो के यात्रा को आई, इस सत्य के पुष्टि हो जाई। आई अब देखल जाओ कुछ पूरा ना भइल भविष्यवाणी के। यही अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहल बा, वो दिन मिस्री लोग औरत सब के समान हो जाई हैं और सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के हाथ बढ़ावला कोयला के कारण उन लोग भय के मारे थरथराहे लगी हैं और कांप भी लगी हैं, काहे कि ऊ उनका पर हाथ बढ़ावे पर बाणे। एक खाली फेर उहे सब के द्वारा हमने के ई समझ ली न जा कि ई घटना निश्चित रूप से भविष्य के ह। सूरवीर मिस्री महाक्लेश काल में औरत के तरी हो जाई हैं। वीर लोग लुकाए लगी हैं, जैसे चूड़ी पहिर के घर में मेहरारू बैठेली सा। 17 पद एह तरी से बता रहल बा,
और ई यहूदा देश मिस्र के खातिर आतंक के कारण बन जाई। और जे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के उनका विरुद्ध बनल युक्ति के चर्चा सुनिए ऊ थरथरा उठी हैं। मित्र, यहूदा प्रदेश मिस्र निवासी सब के खातिर आतंक बन जाई। जब भी मिस्री के सामने यहूदा के उल्लेख होई उन लोग कांपे लगे हैं, काहे कि सेनाओं के यहोवा परमेश्वर शक्तिमान मिस्र निवासी सबके बेला बड़े। मिस्र के लागता कि ई भविष्यवाणी हमनी के देखता भर में हुई। दूसरा शब्द में कहल जाओ, का आधुनिक मिस्र के स्थिति देख के रुआ सबसे या रुआ ऐसा लागता कि ई भविष्यवाणी हमनी के आँखी देखला में ही होई। मित्र, यही अध्याय के 18 पद के हम पढ़ रहा बनी। वो दिन मिस्र देश के 5 नगर कनान के भाषा बोली हैं तथा सेनाओं के ई यहोवा परमेश्वर के प्रति निष्ठा राखे के शपथ कही हैं। ओकरा में से एगो नास नगर कहलाई। मित्र, इस सब पद प्रभु के दिन के ओर संकेत कर रहल बा। 19 और 20 पद के हम पढ़े जा रहल बानी, सुनी ध्यान से। वो दिन मिस्र देश के बीच यहोवा परमेश्वर खातिर एगो वेदी और उनका सीमा के पास यहोवा परमेश्वर के खातिर खंबा होई। और ई मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा परमेश्वर खातिर एगो चिन्ह और एगो गवाही ठहरी, काहे कि जब वो सतावे वालन के कारण यहोवा परमेश्वर के दोहाई दी हैं, तब वो उनका किने एगो उद्धारकर्ता और एगो सहायक भेजी हैं और ऊ उन्हीं लोग के छोड़ई हैं। भाई बहन, कुछ लोग प्रभु के नाम के वेदी के अर्थ मिस्र के पिरामिड से ले आयल गइल बा। पिरामिड ना तो वेदी हो सकता और ना खंभा। ई राजा रानी के शव के सुरक्षित राखे के एगो स्मारक भइल करेला। और फिर ऊ चिन्ह का ह? ऊ चिन्ह हमरा विचार से ई क्रूस हुई, जौना और मिस्री दृष्टि क के पुकरी हैं क्रूस के चिन्ह। यही अध्याय के 21 और 22 पद ए तरी से बता रहल बा। ए तरी यहोवा परमेश्वर अपना आप के मिस्र पर प्रकट करी हैं और वो दिन मिस्री लोग यहोवा परमेश्वर के जान जाई हैं। उन लोग बलि चढ़ा के और भेंट दे के भी उनकर उपासना करी हैं और यहोवा परमेश्वर खातिर शपथ खई हैं तथा ओकरा के पूरा भी करी हैं। तब यहोवा परमेश्वर मिस्र के मरी हैं, ऊ मरी हैं और चंगा भी करी हैं तथा उन लोग यहोवा परमेश्वर की ओर फिरी हैं और ऊ सुन के उन लोग के चंगा भी करी हैं। भाई बहन, मिस्र के एगो सुनहरा भविष्य है। ई राष्ट्र इसराइल के साथ मिलेनियम में प्रवेश करी हैं। इस समय तो दूर तक एकर संभावना दिखाई ना देला, पर परमेश्वर के यही कथन है। वो दिन मिस्र से असूर तक राज्य मार्ग निर्मित हुई। असूर देश के नागरिक वो राह से मिस्र देश के अहन और वो राह से मिस्र देश के निवासी असूर के साथ आराधना करी हैं। ये राह के निर्माण सैनिक सब के खातिर ना, पर ओहनी लोग के खातिर होई जे यरूशलेम नगर में जाके राजा मसीह यीशु के भेंट वंदना करी हैं। 24 पद एह अध्याय के एह तरी से बता रहा बा। वो दिन इसराइल, मिस्र और असूर तीनों मिल के पृथ्वी खातिर आशीष के कारण हुई हैं। मित्र, मिस्र देश खातिर आशीष आरक्षित बा। वो राष्ट्र जौन की अब तुच्छ देखल जाला, घृणा के पात्र बनल बा। अध्याय 20 में एगो मजबूत विचार बा। 3 बरिस में इसराइल के अतिक्रमण कल जाई। 19वां अध्याय आशीष के भाव के साथ खत्म होता। एकरे में मिस्र खातिर आवे वाला मिलेनियम राज में आशीष के बखान है। अब अध्याय 20 से निकट भविष्य के कुछ घटना सब के उल्लेख बा।
यही अध्याय के माध्यम से यशाया के वास्तविक नबी होके के प्रमाणित हो जाई कि ऊ सही में परमेश्वर के ओर से ही बोलल करत रहन। यशाया नबी के किताब 20 अध्याय के 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रोज सामने पढ़ रहल बनी। जौना बरिस असूर के राजा सरगोन आपन सेनापति भेजले और ऊ अशदोद में आके ओकरा से युद्ध कैलिहन और अशदोद के अपना अधिकार में ले लिहलन। दूसरा राजा की किताब के अनुसार असूरी सेना के प्रधान या सेनापति रहन, जहाँ उतरी 10 गो वंश बसल रहल। सरगोन साल मानेसर के स्थान पर राजा बनल रहन। ई एगो केवल जगह है जहाँ पवित्र शास्त्र में सरगोन नाम के उल्लेख आयल बा। लगभग 100 वर्ष पूर्व तक विद्वान इस स्वीकार करे के तत्पर न रहन। सरगोन वास्तविक आदमी रहन, काहे कि उनका पवित्र शास्त्र के सिवा ये नाम के उल्लेख अन्यंत्र मिलल ही न रहे। पर इतिहासकार सब कुछ वर्ष पूर्व ई मालूम कैले कि उनका नाम के असूरी रूप है। यही 20 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। वही बरिस यहोवा परमेश्वर आमोस के बेटा यशाया के द्वारा कहले, जा और अपना कमर से टाट खोला और अपना गोड़ से जूता उतारा। और ऊ ओसे निकले और ऊ लंगटे और नंगा पैर घूमे फिरे लगले। परमेश्वर यशाया के आदेश दिले कि ऊ इसराइल के चेतावनी खातिर चलत फिरत एगो दृष्टांत बन जा कि ऊ इसराइल मिस्र के साथ यानी कि संधि ना करे। संभवतः ई एकर अर्थ ना हो कि यशाया लंगटे हो गए रहन। पूर्वी देश में कपड़ा व्यक्तित्व के और पूर्वी देश में लंगटे यानी कि घृणा पद होत रहे। अतः ई हो ही नहीं कह सकत कि परमेश्वर एकरा खातिर आदेश देले रहन। यशाया के केवल बहरी वाला कपड़ा उतारे खातिर आदेश दिहल गइल रहे। उ बहरी वाला कपड़ा जौन की वयस्क होके के समय समान के रूप में आदमी पहिरल करत रहन। अतः एकरा उतरते लोगन के ध्यान अनायास ही यशाया के ओर चल जाई और ऊ अपन बात ओहनी लोग के सरलता पूर्वक कह सकी हैं। यह परमेश्वर यशाया के जौन करे के आदेश देले रहन ऊ सामान्य प्रथा से भिन्न काम रहे, ना कि नैतिक फूहड़पन से। यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा। यह परमेश्वर कहले, जौना तरी हमार दास यशाया 3 वर्ष तक मिस्र और इथियोपिया के खातिर चिन्ह और प्रतीक स्वरूप लंगटे और नांगा गोड़ घूमत फिरले। यशाया खातिर आदेश रहे कि ऊ पूरा इसराइल में घूमस और प्रजा सब के ई मालूम हो जाए कि मिस्र के साथ का होखे वाला बा। जब ऊ ए स्थिति में पूरा इसराइल के भ्रमण करी हैं, तब प्रजा सब के खातिर चिन्ह और एगो चमत्कार होई। पद 4 एह तरी से बता रहल बा। वही तरी असूर के राजा, मिस्र के कैदी सब तथा इथियोपिया के बंदी सब, का जवान का बूढ़, सबके लंगटे और नंगा पैर तथा नितंब खुले अगुवाई में ले जइहन और ई मिस्र खातिर लज्जाजनक बात हुई। भाई बहन, ना तो मिस्र आपन रक्षा खुद कर सकी और ना इथियोपिया ही। अतः ऊ इसराइल खातिर ना तो कोनो लाभ सिद्ध हो सकी और ना ओकरा पर कोनो तरी विश्वास ही कइल जा सकता। असुर ये दोनों ही पर आक्रमण कैलन और ई लजा जौन की यशाया द्वारा घोषित कइल गइल रहे ओकरा के उठावे के पड़ल। मित्र, आई अब देखल जाओ 21 अध्याय की। और एह अध्याय के मुख्य विषय है 3 गो बोझ। बेबीलोन, समुद्री स्थल, एदोम,
ड्यूमा और अरब। यशायाह ए भविष्यवाणी श्रृंखला में 11 गो दंड के बखान कर रहल बने जौन की बेबीलोन, एदोम और अरब के ऊपर विरुद्ध डालल जाई। एकरा के बहुत ही स्पष्ट संकेत द्वारा सामने ले आवल गइल बा और जौना समय ई दंड घोषित कइल गइल रहे उनका सामने एकदम साफ रहे। ये अध्याय में दिहल गइल चीन हमनी के समझ से बहरी के बात हो सकता। अतः बाइबल व्याख्याता सब में इनका विषय तीव्र मात्र हो जाइल करेला। ये सब संकेत के अर्थ मालूम कइल गइल एगो दंड खातिर जैसन ह। हाँ, ई सब स्पष्ट बा कि ई बेबीलोन, एदोम और अरब के विषय ह और हमनी के एकरा पर अलग अलग विचार करे के। ई सब इसराइल के पुराना दुश्मन रहन। एकरा में से प्रत्येक इसराइल पर एगो न एगो विषय विपत्ति आयल करत रहे और एकरे दंड समय अइला पर दिहल गइल। पवित्र शास्त्र से ई अध्याय सबसे कम पढ़े जाए वाला भाग ह। रुए ही बताई ई अध्याय पढ़ल कतना समय हो गइल बा या कतना समय बीत चुकल बा रुआ के जब रुआ केहू के ये अध्याय पर व्याख्यान देत सुनले होखब। अतना कब ई अध्याय कोनो बाइबल अध्ययन के विषय रहे कभी नानु। ई अध्याय भी मसीह यीशु के महिमा वाला वरिष्ठ राज के पूर्व पृथ्वी पर आवे के हमनी के मत के पुष्टि करता। यही व्याख्या के द्वारा ई भाग स्पष्ट हो सकता। यही कारण बा कि अन्य सब मत यह अध्याय से दूर ही दूर रहेला। ये अध्याय की विशेषता ई बा कि एकरा में प्रतीकों के उपयोग कइल गइल बा। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर हुआ आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।